एक महिला शिक्षित होती है तो कम से कम बोल रहे हैं 2 घर वो शिक्षित कर देती है, मायके भी और ससुराल भी। चीज का शुरुआत देखिए, इतना खुश है कि बोल भी नहीं पा रही मैडम। एक नई जो है कि क्रांति का संचार करें बिहार में, ताकि आने वाली पीढ़ी भी प्रेरित हो। गौरव होना चाहिए कि हम वहाँ जाके सुधार करेंगे जहाँ शिक्षा है ही नहीं। ये अंदर से एक जुनून है कि वो बंद हो। अगर महिला चाहे तो बहुत कुछ बदल सकती है। सरकारी विद्यालय मतलब खिचड़ी खाना, चावल लेना और फ्री में किताब लेना, पोशाक लेना, इतना ही समझा जाता है। तो इसको कैसे बदलेंगे इस परिभाषा को? सरकारी विद्यालयों में जो है गरीब के बच्चे ज़्यादातर जा रहे हैं, अमीरों के बच्चे प्राइवेट स्कूल का रुख कर रहे हैं। तो जो प्राइवेट में शिक्षा मिलता है उस शिक्षा को, क्योंकि आप प्रधानाध्यापक होंगे, उस तरह का व्यवस्था बनाने का प्रयास रहेगा। इस वक्त हम पटना के ज्ञान भवन में मौजूद हैं और आज यहाँ पर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, तमाम लोगों के मौजूदगी में नियुक्ति पत्र वितरण किया गया है। कुछ लोगों को मिल गया है और कुछ लोग जो है यहाँ पे लाइन में कतार में खड़े हैं, इनको अभी नियुक्ति पत्र नहीं मिला है। कहाँ से आई है मैडम? मैं पटना से हूँ। पटना से। किस पद पर हुआ? प्रधानाध्यापक बीपीएससी द्वारा जो लिया गया। आज मुख्यमंत्री जी ने हाथ उठवाया है कि बढ़िया से काम करना है, तब सैलरी बढ़ेगा। बिल्कुल अरे काम करने के लिए ही जा रहे हैं तो काम तो बिल्कुल करूँगी। कितना उत्साहित है? नए साल में नए चीज का शुरुआत करने जा रहे हैं। देखिए, इतना खुश है कि बोल भी नहीं पा रही मैडम। आपका काम हुआ है? अभी हम लोग को अलॉट नहीं हुआ है, बस आज ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। प्रधानाध्यापक जी, उसी में। कितना उत्साहित है आप लोग नए साल में गिफ्ट के तौर पे? उत्साहित तो बहुत है, लेकिन थोड़ा सा एक्साइटमेंट, हाँ नर्वस इसलिए है कि पता नहीं कौन सा स्कूल कहाँ मिल जाए, इसलिए। सहूलियत के हिसाब से दिक्कत नहीं। हाँ, अब देखा जाएगा जहाँ मिलेगा। क्या टारगेट रहेगा आगे? अभी तो हम लोगों को नया जिम्मेवारी नए साल में मिला है, उसको बखूबी निभाना है। और अपने मुख्यमंत्री जी ने साफ साफ कह दिया है कि काम कीजिए, लगातार काम करते रहिए, सैलरी बढ़ते रहेगा, सोचना नहीं है। जी जी, उन पर भरोसा है। अच्छा, ये बताइए कि कब हुआ था, वैकेंसी कब निकली थी, कब का ये ज्वाइन? ये अप्रैल में निकला था शायद एडवर्टीजमेंट। इसी साल? हाँ, इसी साल। और हम लोग का एग्ज़ाम मई में हुआ और रिजल्ट अगस्त में आ गया था, और अभी हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं। पत्र देने में लेट हुआ है या समय पर मिल रहा है? नहीं, अगस्त में रिजल्ट आया, उसके बाद तो मिल ही गया। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि रोक करके रखा गया था जानबूझ करके कि कहीं बीजेपी को शेरे ना। अब देखिए, हम पॉलिटिकल चीज़ तो नहीं जानते हैं, ठीक है ना। हम लोग को आज बुलाया गया, जैसे ये ज्वाइनिंग लेटर के लिए हम लोग आए। मैडम, 2022 की समाप्ति, 23 की शुरुआत और एक नई जिम्मेवारी, कैसा? बहुत ही कठिन है, लेकिन हम लोग अपना पूरा प्रयास करेंगे ताकि इसको पूरा कर सके। जो भी दायित्व हमें मिला है उसे पूरा कर सके। शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान होता है समाज सुधार में। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि महिलाएं जब पढ़ती हैं और पढ़ाती हैं तो समाज सुधरता है, प्रजनन दर, तमाम चीज़ों का जिक्र कर रहे हैं। बिल्कुल, मुख्यमंत्री जी ने सही कहा है। शिक्षा से ही हम लोग परिवार नियोजन और इन सब से देश आगे तरक्की कर सकता है। जनसंख्या नियंत्रण के विभिन्न जो है बच्चों को सिखाते हैं, उसके क्या फ़ायदे हैं बच्चों को बताया जाता है। तभी लड़के लड़कियां, खास करके नारी शिक्षा इसमें बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ें देखने को मिलती है कि सरकारी विद्यालयों में जो है गरीब के बच्चे ज़्यादातर जा रहे हैं, अमीरों के बच्चे प्राइवेट स्कूल का रुख कर रहे हैं। तो जो प्राइवेट में शिक्षा मिलता है उस शिक्षा को, क्योंकि आप प्रधानाध्यापक होंगे, उस तरह का व्यवस्था बनाने का प्रयास रहेगा। बिल्कुल प्रयास रहेगा, हम पूरा प्रयास करेंगे ताकि हमारे बच्चे जो है अधिक से अधिक आगे आए और सारी जो भी प्राइवेट स्कूलों में जो सुविधा है हम बच्चों के लिए वो सुविधा मुहैया कराने का प्रयास। मेहनत के बाद ये मिला जॉब तो हम लोग काफ़ी दिन से कर रहे हैं इसमें, और अभी जब एग्ज़ाम हुआ तभी इसके थ्रू मिला है। शिक्षक में थी आप? हाँ, हम लोग सभी शिक्षक थे। शिक्षक थी तो प्रधानाध्यापक का परीक्षा दे करके बीपीएससी के थ्रू प्रधानाध्यापक का जो एग्ज़ाम हुआ उसमें क्वालिफाई करने का। साल का अंत हो रहा है, नई साल नई जिम्मेवारी, नई जिम्मेवारी। बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि इस दायित्व को पूरा करने में हम सही। और भी लंबा कतार है, दूर दराज से महिलाएं और पुरुष शिक्षक भी पहुंचे हुए हैं। क्या कहाँ से आए हुए हैं? कैमूर से आए हुए हैं। प्रधानाध्यापक में आप भी हुए? हाँ। नए साल में नई जिम्मेवारी मिल रही है। हाँ, हम चाहेंगे कि जिस तरह से प्राचीन समय में बिहार का नाम था शिक्षा जगत में, और बिहार को कहा जाता था सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, नालंदा जो था एंशिएंट सिटी ऑफ लर्निंग कहा जाता था, क्षेत्र में, प्रशासन के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, तो अब विद्यालय जो ऐसे राज्य में है, ऐसे जगहों पे आपको जिम्मेदारी मिल रही है जहाँ पे शिक्षा व्यवस्था जो है पूरी तरीके से ध्वस्त कर चुका है। सरकारी विद्यालय मतलब खिचड़ी खाना, चावल लेना और फ्री में किताब लेना, पोशाक लेना, इतना ही समझा जाता है। तो इसको कैसे बदलेंगे इस परिभाषा को?
जितनी भी संसाधन है उसी का समुचित प्रयोग करेंगे। बहुत चैलेंजिंग टास्क मिला हुआ है और क्लर्क नहीं है, शिक्षक की कमी है, विषयवाइज शिक्षकों की कमी है, लेकिन इन सभी कमियों के बावजूद हम लोग जो है कि इस चुनौती का सामना करेंगे और सरकार जो है मदद करने के लिए तैयार है। इसलिए हम चाहेंगे कि अपने भरपूर संसाधनों का प्रयोग करते हुए शिक्षा जो है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो। जो भी बच्चे हमारे विद्यालय में हों और जितनी भी संसाधन है उस सर्वांगीण विकास हो उनका बच्चों का, तभी जो है हम लोग जो है कि बढ़िया जो है कि जो आए हुए हैं चुन करके प्रतियोगी परीक्षा से, तो हम चाहते हैं कि अपने हम कार्यों से जो है कि एक नई जो है कि क्रांति का संचार करें बिहार में, ताकि आने वाली पीढ़ी भी प्रेरित हो। देखिए और भी यहाँ पे कुछ महिला शिक्षक हैं। मैडम, अब नए साल में नई जिम्मेदारी आप लोगों को मिलने जा रहा है और बिहार जैसे जगह पर ये मिल रहा है जिम्मेदारी जहाँ पे शिक्षकों के अभाव, बेंच का अभाव, कई अभाव में आपको पढ़ाना है बच्चों को, क्या लक्ष्य रहेगा? सबसे तो बहुत चैलेंजिंग हम लोगों के लिए रहेगा। इनफैक्ट ये हम लोग का जो सिलेक्शन प्रोसेस है स्टार्टिंग से ही चैलेंजिंग है। टेस्ट भी उतना ही भयंकर ही है सब तरह से, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग था, क्वेश्चन का लेवल भी बहुत ज़्यादा था, टफ कंपटीशन भी था, तो उससे हम लोग निकले हैं। और जो अभी फ्यूचर में चैलेंज मिल रहा है वो भी उतना ही है, क्योंकि हम लोगों का जो स्कूल मिलेगा उसमें कोई संसाधन अभी नहीं है। वो सारा को समझिए जीरो से हम लोग को फर्स्ट से अर्श तक ले जाना होगा उस चीज़ को, और काफ़ी मेहनत भी करना होगा। एक तस्वीर जो है बिहार के बारे में कहा जाता है कि बिहार में बच्चे सिर्फ खिचड़ी खाने जाते हैं, पढ़ाई नहीं होता है, इसको आप कैसे बदलिएगा? इसको अगर पढ़ाई होगी स्कूल में तो बच्चे निश्चित ही जाएंगे। पढ़ाई के को टाइट करके पढ़वाना जिम्मेदारी रहेगी, कर पाएंगे? हाँ, क्यों नहीं। शिक्षक तो पढ़ाने ही जाते हैं ना, बस उनको एक दिशा निर्देश और सपोर्ट की ज़रूरत है, एक गाइडेंस की ज़रूरत है, एक नेतृत्व की ज़रूरत है। शिक्षक जरूर करेंगे। तो महिलाओं के जीवन में शिक्षा का क्या महत्व समझती है? क्योंकि मुख्यमंत्री जी भी कह रहे थे अभी कि महिला पढ़ती है तो समाज सुधार होता है, परिवार में अच्छी एक चीज़ों की शुरुआत हो जाती है, प्रजनन दर रुक जाता है। आप क्या समझते हैं? जैसा आप भी जानते हैं कि अगर एक महिला शिक्षित होती है तो कम से कम बोल रहे हैं 2 घर वो शिक्षित कर देती है, मायके भी और ससुराल भी। तो आप समझ सकते हैं जब एक महिला एक स्कूल का नेतृत्व करेगी तो पूरा गांव समाज सब शिक्षित होगा, और उनका योगदान अगर महिला चाहे तो बहुत कुछ बदल सकती है। मैडम, नए साल में आप लोग अपने मेहनत के बदौलत सरकार से नया गिफ्ट ले ली है, आप ही का मेहनत रहा हो, कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा महसूस हो रहा है। इसमें डर लग रहा है कि कहाँ जाएंगे नहीं जाएंगे, कुछ मन में चिंता? नहीं, चिंता तो है थोड़ा सा कि जैसा अभी अनाउंस किया गया कि सुदूर गांव में भेजा जाएगा जहां की पहले से कोई प्रधानाध्यापक नहीं है, तो ये थोड़ा सा चिंता का विषय है, क्योंकि हमारे एडवर्टीजमेंट में ऐसा कोई अनाउंसमेंट नहीं था। केवल आपको ये भी तो गर्व होना चाहिए कि हम वहाँ जाके सुधार करेंगे जहाँ शिक्षा है ही नहीं। ये एक गर्व है, ये महसूस कर रहे हैं कि वहाँ जाकर हम गर्व होना चाहिए मैडम कि वहाँ जाएंगे जहाँ शिक्षा का कुछ ऐसा होता है ना, जो संक्रमण काल होता है, ट्रांजिशन फेज होता है ना, वो हमेशा संशय भरा ही होता है। इसलिए वो संशय तो है कि किस तरह से ट्रांसफॉर्म। एनर्जी भी तो होना चाहिए अपने अंदर। हाँ, एनर्जी तो भरपूर है। एनर्जी बिल्कुल एनर्जी बहुत शिक्षा व्यवस्था को सुधारना बहुत ज़्यादा, वो तो बहुत ही अच्छा पॉजिटिव एनर्जी। एक शिक्षक जब आप होते हैं तो मात्र एक क्लास आपके जिम्मे होता है, लेकिन प्रधानाध्यापक जो होते हैं पूरे विद्यालय के हेड होते हैं, हर चीज़ को उनको देखना होता है, व्यवस्था शिक्षा सब। हाँ, तो वो सुधारने की बहुत ज़्यादा अंदर से इच्छा है कि बहुत सुधार, जो यहाँ से सुनने में आ रहा है कि ऐसी व्यवस्था बिहार की शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं है, तो अंदर से एक जुनून है कि वो बंद हो और सुने कि हाँ बिहार की शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी है, और यहाँ के जो नए प्रधानाध्यापक के अधीन जो विद्यालय दिया गया उसकी बहुत उन्नति हुई। ये देखिए तो अभी ज्ञान भवन में इस वक्त मौजूद हैं, और ये कतार देखिए कि जो भविष्य के हमारे कल परसों यानी नए साल में जो प्रधानाध्यापक होंगे बिहार के अलग अलग हिस्सों में, सुदूर गाँवों में, वो लोग लाइन में खड़े हैं, इनको नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है, नई जिम्मेदारी दी जाएगी और अलग अलग विद्यालयों में इनको भेजा जाएगा जहाँ पे शिक्षा का स्तर ठीक करना होगा। विद्यालयों में लाख अभाव हो, चौक पेंसिल तक के अभाव है बिहार की सरकारी स्कूलों में, लेकिन उन सब के बावजूद भविष्य बनाना है उन विद्यार्थियों के, उन छात्रों की जिनके घर में पढ़ने के लिए खाने के लिए कम चीज़ है, लेकिन सरकारी स्कूल और सरकारी व्यवस्था के भरोसे उनकी शिक्षा व्यवस्था है, उनको सुधारने की जिम्मेदारी इन तमाम लोगों की है। और ये लोग इसको लेकर के उत्साहित भी हैं कि हम जब जाएंगे तो सब चीज़ को ठीक करके और बिहार को एक नया शिक्षा जगत में नाम और नए उमंग के साथ उभारने की प्रयास करेंगे।